प्रश्न क्या है और मुद्दे क्या उठाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य को पूरा अध्ययन करके आना चाहिए, लेकिन मुझे इसलिए भी खड़ा होना पड़ा है क्योंकि नेता विरोधी पक्ष ने सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही इस मुद्दे को उठाया। प्रश्न है नकली दवाओं के सेवन से होने वाली मौतों के बारे में, जिसके बारे में उनको उत्तर दिया गया है कि इस प्रकार के कोई भी प्रकरण अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में नहीं है। दूसरा, समय समय पर इस दिशा में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा छापेमारी की कार्रवाई भी होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोडिन कफ सिरप के मामले में, जिसको नेता विरोधी दल, मैं तो ये मानता था कि उम्र के चौथे पड़ाव पर व्यक्ति सच बोलने का आदी कम से कम इस उम्र में तो होगा ही, लेकिन इस उम्र में भी इस समाजवादी उनको झूठा बुलवा देते हैं। सच बोलने के उनको आदी होना चाहिए और तो चेयर पे बैठ चुके हैं लंबे समय तक, स्पीकर के रूप में उन्होंने सदन को आगे बढ़ाया है। कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक। दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। ये कार्रवाई सरकार ने की है और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 फर्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है और इसमें अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई, अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं। और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है, और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करो। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन उस समय पूरी तरह गर्मा गया जब कोडिन युक्त कफ सिरप के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए। विपक्ष इस मामले को कानून व्यवस्था, नशे की बढ़ती समस्या और युवाओं के भविष्य से जोड़ते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा था, जबकि सरकार इसे गंभीर अपराध मानते हुए लगातार की जा रही कार्यवाही का हवाला दे रही थी। माहौल तब तनावपूर्ण हो गया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद सदन में मोर्चा संभालते हुए न सिर्फ प्रशासनिक कदमों का जिक्र किया बल्कि विपक्ष नेतृत्व पर भी तीखे राजनीतिक कटाक्ष किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोडिन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी और
दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी क्रम में उन्होंने बिना नाम लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और दूसरा लखनऊ में बैठा है। उनका आरोप था कि जब भी देश में गंभीर चर्चा या कठिन समय आता है तो ये लोग देश छोड़कर विदेश चले जाते हैं और पीछे सिर्फ बयानबाजी रह जाती है। मुख्यमंत्री ने इंग्लैंड के सैर सपाटे का जिक्र कर यह संकेत देने की कोशिश की कि विपक्ष जिम्मेदारी से भागता रहा है। सीएम योगी के इस बयान को समाजवादी पार्टी ने मुद्दे से भटकाने वाला और मर्यादा के खिलाफ बताया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पलटवार करते हुए लिखा कि यह बयान दरअसल आत्मस्वीकृति जैसा है और किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की राजनीतिक लड़ाई इस स्तर तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को आपसी लोक लज्जा और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए और सार्वजनिक मंचों पर व्यक्तिगत कटाक्ष से बचना चाहिए। अखिलेश ने भाजपा पर तंज कसते हुए यह भी कहा कि पार्टी अपने अंदर की खींचतान को चौराहे पर न लाए क्योंकि इससे राजनीतिक गरिमा को ठेस पहुंचती है। पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण यह संकेत देता है कि कोडीन युक्त कफ सिरप जैसे गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर बहस समाधान और जवाबदेही से ज्यादा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में उलझ गई है। सरकार जहां सख्त कार्रवाई और प्रशासनिक दृढ़ता का संदेश देना चाहती है, वहीं विपक्ष यह सवाल उठा रहा है कि क्या केवल बयानबाजी से समस्या का हल निकल पाएगा और क्या सत्ता संवैधानिक मर्यादा का पालन कर रहा है। शीतकालीन सत्र का यह दिन इसी द्वंद्व के साथ समाप्त हुआ कि जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर सार्थक संवाद होगा या फिर सदन राजनीतिक व्यंग और तकरार का अखाड़ा बनता रहेगा।